आज हम देखते हैं क्लास 7th का मैथमेटिक्स। चैप्टर फर्स्ट है इसमें इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो आज हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंटीजर्स से पहले आपने इसके दो भाई और देखे होंगे। अब दो भाई कौन से हैं? चलिए देखते हैं इसके दो भाई कौन से हैं। क्लास 6th में आप इनके दो भाइयों से मिल चुके हो, अगर आपको याद हो तो चलिए दोबारा से मिल लेते हैं इनके दो भाइयों से। वो कौन से हैं? एक तो है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा भाई है इसका नेचुरल नंबर। फिर आ गया होल नंबर W, ठीक है ना, ये इससे छोटा भाई है। और फिर आ गया इंटीजर्स, ये तीसरा भाई है। पहला भाई कौन सा है? नेचुरल नंबर। दूसरा भाई कौन सा है? होल नंबर। और तीसरा भाई ये इंटीजर्स आ गया। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब देखते हैं नेचुरल नंबर जो बड़ा भाई है उसने क्या खोज की? उसने खोज की कि 1 2 3, ठीक है, उसने काउंटिंग की खोज की। अब उसने ये काउंटिंग किसको दे दी? अपने दूसरे भाई को दे दी, ठीक है। अभी दूसरे भाई को काउंटिंग तो मिल गई 1 2 3, ठीक है। अब दूसरे भाई ने कहा यार मुझे भी कोई खोज करनी है, तो इसने क्या कर दिया, एक जीरो की खोज इसने कर दी इस भाई ने। अब इस भाई को भी तो अलग दिखना है ना, जरूरी थोड़ी ना कि इसके जैसा ही दिखेगा, ठीक है ना। अब नेचुरल नंबर ये जो बड़ा भाई है इसने काउंटिंग की खोज कर दी, इसमें काउंटिंग आ गई, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये चलती जाएगी। फिर ये दूसरा भाई आया होल नंबर, इसने कहा कि मुझे थोड़ा सा अलग दिखना है, तो इसने यहाँ पर जीरो ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना, इसने जीरो भी ऐड कर दिया। तो अब ये तीसरा भाई है, ठीक है ना। अब ये तीसरे भाई को, ठीक है ना, इसने क्या दिया? होल नंबर, ये जो W है इसने क्या दे दिया? इसको जीरो दे दिया। 1 2 3, अब ये भी तो अपने भाइयों जैसा ही दिखेगा, ठीक है ना। अब ये इसको भी तो अपने भाई जैसा ही दिखना है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग करना था। इसे क्या करना? थोड़ा अलग करना था। तो इसने किस चीज़ की खोज की? माइनस की, -1 -2 -3, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। इसने किसकी खोज की? -2 और -3, ठीक है। अब मिल गए दोनों भाइयों से। अब ये इंटीजर्स जिसको I से लिखते हैं हम, इसको डिनोट करते हैं किससे? I से। अब देखते हैं इंटीजर्स के बारे में, ठीक है ना, इसके बारे में देखते हैं। देखिए अब इंटीजर्स के दो लड़के हुए, दो लड़के, एक का नाम रख दिया इसने पॉजिटिव और एक का नाम रख दिया नेगेटिव। दोनों दिखने में एक जैसे है, दोनों दिखने में एक जैसे है, लेकिन एक पॉजिटिव है, बहुत मोटिवेट रहते हैं, ठीक है ना, और एक नेगेटिव है, ये हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव हमेशा जमा करने की बात करेगा और नेगेटिव हमेशा घटाने की बात करेगा। तो दिखेंगे दोनों एक जैसे। अब मान लो पॉजिटिव में एक है तो नेगेटिव में भी एक होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव में एक प्लस का है तो नेगेटिव बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, ये माइनस का होगा, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव में 2 है तो नेगेटिव भी में भी 2 होगा, ठीक है। अब ये 2 जो है ये प्लस का है और ये 2 किसका होगा? नेगेटिव का, ठीक है ना। दिखने में दोनों एक जैसे ही है, लेकिन दोनों क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों को अलग करने में। और बीच में बेचारी इसकी बहन जीरो को इसकी बहन मान लेते हैं, ठीक है, जीरो को क्या मान लेते हैं? इसकी बहन मान लेते हैं। अब ये बेचारी ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। अभी जो इसकी बहन है वो ना नेगेटिव है और ना पॉजिटिव है। अब ये एक घर में रहते हैं। घर कौन सा? चलिए इनका घर देखते हैं। अब ये है इनका घर, किसका घर है? इंटीजर्स का, ठीक है ना। बीच में कौन है? इनकी बहन है, ठीक है ना। अब बीच वाले कमरे में इनकी बहन रहती है, ठीक है। और जो राइट साइड के कमरे हैं ये ले लिया पॉजिटिव ने, पॉजिटिव इंटीजर्स ने ले लिया, और जो लेफ़्ट वाला कमरे थे वो ले लिए नेगेटिव इंटीजर्स ने,
ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये जो लाइन है इसमें बीच में 0 होगा और इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स हो गए राइट साइड और लेफ्ट साइड हो गए नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कि अगर मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होगा। अगर मान लो हम पॉजिटिव और पॉजिटिव को ऐड करते हैं तो हम किस तरफ चलेंगे, हम जाएंगे राइट साइड। ठीक है ना, हम जाएंगे राइट साइड। और अगर हम दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड। समझ में आया। अगर हम दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो हम जाएंगे राइट साइड और अगर हम दो नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो हम जाएंगे लेफ्ट साइड। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कैसे जाएंगे। देखिए 2 + 2 इसको हमने किया तो हम क्या राइट साइड जाएंगे, लाइन की राइट साइड जाएंगे। और राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे हमारा पॉजिटिव है। राइट साइड पे किसका घर है, पॉजिटिव का। तो ये 4 किसका होगा, पॉजिटिव का होगा। ठीक है ना। और अगर हम दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं, चलिए मान लिए -2 ऐड करते हैं -3 को। ठीक है ना, अब ये ऐड हो गए। ठीक है ना, क्या हो गए, ये ऐड हो गए। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो 2 और 3 क्या होगा, 5 होगा। अब आपको याद होगा कि अगर दो नेगेटिव नंबर्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है ना, अगर दो इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो ये जाएगा लेफ़्ट साइड। ये कहाँ जाएगा, लेफ़्ट साइड। और लेफ़्ट साइड कौन से भाई रहते हैं, नेगेटिव। तो ये किसका होगा, नेगेटिव का। ये नेगेटिव का साइन होगा। इसे आपको याद रखना है। ये याद रखने के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अब देखिए अगर दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या होगा। 8 में से 2 गए, कितने बचे, 6 बचे ना। अब देखिए ये 6 बचे। अब इसने कहा कि अब यहाँ पर जो साइन है वो किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। देखिए इसमें से कौन सा भाई बड़ा है, 2 या 8। ठीक है ना, अब आप कहेंगे 8 बड़ा है। ठीक है ना, अब 8 बड़ा है और 8 के सामने कौन सा निशान लगा हुआ है, 8 के सामने कौन सा निशान है, नेगेटिव का। तो नेगेटिव का निशान बड़ा है तो ये बड़ा भाई है। तो जो बड़े भाई का निशान होगा वही यहाँ पर होगा, आंसर में आएगा निशान। समझ गया बात। अगर मान लो हम इसको ऐसे लिखते हैं, चलिए हम इसको इस तरीके -8 + 2। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, माइनस ही होगा। ठीक है ना, एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है तो क्या होगा, नेगेटिव माइनस ही होगा ना, माइनस होगा। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 6। ठीक है, अब माइनस वाला भाई बड़ा है। ठीक है ना, माइनस वाला भाई क्या है, बड़ा है प्लस वाले से। तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, बड़े भाई का, माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। चलिए ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, चलिए देखिए, माइनस होगा। एक प्लस का है और एक माइनस का है तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है ना, 4 में से 2 गए तो कितना आया, 2। ठीक है ना, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आया, 2। अब ये 2 किसका होगा, देखिए बड़ा भाई बड़े भाई के सामने कौन सा निशान है, जो बड़ा भाई है वो कौन सा है, ये 4। ठीक है, और इसके सामने ये कौन सा है, प्लस का। ये कौन सा है, प्लस का। ठीक है ना, तो आपका 2 भी प्लस का होगा। देखिए जरूरी नहीं है कि इसके सामने प्लस का निशान होगा या फिर यहाँ भी आप प्लस का ही निशान लगाओगे, जरूरी नहीं है। जिसके सामने कोई भी निशान नहीं है तो वो किसका है, प्लस का। वो नंबर किसका है, प्लस का। ठीक है ना, जिसके सामने कोई भी निशान नहीं है वो नंबर प्लस का है। इसको आपको याद रखना है। देखिए ये -48 +
56। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा ये आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक है ना, ताकि हमें समझ में आ जाए कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। ठीक है, बी 76 माइनस 50, तो इसका आंसर भी आप कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, आंसर क्या आएगा और साइन कौन सा लगेगा सामने, ठीक है ना, किस साइन का आंसर आएगा। देखिए साइन भी बहुत ज़रूरी है, ये जो सामने लग रहा है ना साइन, ये बहुत ज़रूरी है, ये साइन बहुत ज़रूरी है। अब जैसे जैसे आप अगली क्लास में बढ़ोगे, ठीक है ना, अब नंबर्स के साथ जो साइन लगे होंगे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, और बिल्कुल आराम से अच्छे से पढ़ो। ठीक है ना, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ो। देखिए -4 और -8, अब ये माइनस माइनस दोनों माइनस है, दोनों नंबर माइनस के है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है ना, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 8 और 4 कितना होगा, 8 और 4 12। ठीक है, और साइन कौन सा आएगा, इसमें दोनों ही माइनस के है। ठीक है ना, तो बड़ा भाई यहाँ पर 8 है, तो साइन भी किसका आएगा, बड़े भाई वाला, माइनस का। समझे बात को। देखिए -12 प्लस कर देंगे किसके साथ, -4 के साथ। ठीक है ना, अब ये जो माइनस माइनस वाली रकम है ना, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। माइनस और माइनस वाली रकम क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है ना, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है ना, प्लस और माइनस को ये दोनों क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। याद रखना, इसको कैसे याद रखना है, इसको आगे समझते हैं कैसे याद रखना है। ठीक है, अब इसको प्लस कर दो, प्लस करके क्या आया, 16, प्लस करके क्या आया, 16। अब 16 के सामने कौन सा साइन आएगा बताइए, बड़ा भाई कौन से है, बड़ा भाई है 12, 12 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है ना, अब देखिए इसको, -10 को माइनस कर दिया -4 के साथ। ठीक है ना, अब इसमें क्या करना, माइनस। अब ये माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस। आपको पता है माइनस और माइनस प्लस हो गए, इसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही लिख दो, -10 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो जो 4 है वो आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो 4 जो है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, आपका माइनस होगा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस। ठीक है ना, अब माइनस करना पड़ेगा, तो 10 में से 4 गए, कितने बचे, 10 में से 4 गए, कितने बचे, 6 बचे। ठीक है, अब ये 6 साइन कौन सा आएगा, बड़ा भाई 10 है, उसके सामने साइन है माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, इसको याद रखना है। देखिए देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन क्या, चलिए मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अगर दोनों संख्या, ठीक है, प्लस की है, दोनों संख्या प्लस की है, तो साइन किसका आएगा, प्लस का। समझे बात, अगर दोनों संख्या प्लस की है तो साइन आएगा प्लस का। और अगर एक नंबर माइनस का है और एक प्लस का है और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों नंबर्स, दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे, तब साइन किसका आएगा, माइनस का। और अगर दोनों नंबर माइनस के हैं और मल्टीप्लाई हो रहे आपस में, तब साइन किसका आएगा, प्लस का। इसको आपको याद रखना है, अगर दोनों नंबर प्लस के हैं, ठीक है ना, प्लस वाली लाइन क्या है, राइट साइड वाले घर है ना, जो उनसे दोनों नंबर प्लस वाले हैं, तो साइन आएगा प्लस का अगर मल्टीप्लाई हो रहे, ठीक है ना। और अगर एक नंबर माइनस का और एक नंबर प्लस का है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन आएगा माइनस का, ठीक है। और अगर दोनों नंबर माइनस के हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो साइन आएगा किसका, प्लस का। साइन किसका आएगा, प्लस का। चलिए देखते हैं कैसे। 2 × 4, तो सिंपल सी बात है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 4 8, ठीक है। दोनों प्लस के है तो साइन भी प्लस का आएगा, ठीक है। -3 × 6, ठीक है,
अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। मल्टीप्लाई करके पहले मल्टीप्लाई किया, क्या आया 18, क्या आया 18, 18, ठीक है। 3 × 6 करेंगे तो क्या आया 18 आया। अब माइनस और प्लस की जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो साइन किसका आएगा, माइनस का। बिल्कुल सही आंसर, साइन आएगा माइनस का। इसमें नहीं देखना कौन सा बड़ा भाई है कौन सा छोटा भाई है, छोटा भाई बड़ा भाई देखना है माइनस और प्लस में। अब मल्टीप्लिकेशन है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, अब कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई, ठीक। अब साइन, हमें साइन कौन सा लगाना है, अगर मान लो एक माइनस है और एक प्लस है तो साइन आएगा माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों अगर प्लस के है तो साइन आएगा प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और अगर दोनों माइनस के है, देखते हैं, तो अगर दोनों माइनस के है, देखिए अगर -5 × -6 है, दोनों नंबर्स माइनस के, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई है ना तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 30, क्या आया 30, ठीक है। अब दोनों माइनस के, माइनस और माइनस में मल्टीप्लाई हो रहा, ठीक है ना, माइनस और माइनस क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो, क्या हुआ पॉजिटिव, प्लस हो गया, ठीक है ना। तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये जो नंबर है ये प्लस का ही है, ठीक है, समझ गए। देखिए ये आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है, और होमवर्क करके कहाँ पर लाना है, कमेंट में। ये कमेंट में आप होमवर्क करिए। 2 क्वेश्चन आपको पहले दिए गए थे, ए और बी, ठीक है, उसका आंसर ए फिर इक्वल टू लिखना है, उसका आंसर लिखना है, ठीक है ना। फिर बी लिखना है, उसका आंसर लिखना है, सी लिखना है, उसका आंसर लिखना है, डी लिखना है, उसका आंसर लिखना है, और ई लिखना है, उसका आंसर लिखना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आपको इसका आंसर आपको कहाँ पर देना है, कमेंट में। कमेंट में आप इसका आंसर बताइए। अगर आपको कुछ भी इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया ना, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो बेझिझक आप कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ज्ञान को बढ़ाने के लिए ना पूछना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप नहीं पूछोगे तो आपको आएगा नहीं, ठीक है ना। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछिए। जरूरी नहीं है कि एक बारी में सबको समझ में आ जाए, जरूरी नहीं है कि एक बारी में समझ में आ जाए। बड़े से बड़े जो साइंटिस्ट थे वे भी क्या करते थे, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको एक बारी में समझ में आ जाता था, वो बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करते थे। अभी तो आपने एक बार देख लिया, समझ लिया, जब आप इसको करने बैठोगे ना, जब आप उसको खुद से सोल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना मुझे समझ आया था, ठीक है ना। फिर आप वीडियो देखो, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अभी जैसे मान लो एक चीज़ समझ में आई, इसको पॉज करो, वीडियो को पॉज करके उस चीज़ को सोल्व करो, उस चीज़ को आराम से देखो, ठीक है ना। फिर इसको चला के देखो वीडियो को, ठीक है। फिर आप देखो कि भी उसमें क्या आपको गलती लगी, कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में देखेंगे। और इसको जो भी आपके साथ 7th क्लास में पढ़ रहे हैं आपके फ्रेंड्स, उनके साथ शेयर करो, क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में आप स्टडी करते हो ना, ग्रुप स्टडी करते हो आप, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है ना। आप कंपटीशन लगाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, सबसे पहले कौन करके दिखाएगा, ठीक है ना। जब कंपटीशन लगता है ना तो आपका दिमाग जो है ना वो चलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जब कंपटीशन की बात आती है ना, कंपटीशन बुरी चीज़ नहीं है, कंपटीशन अच्छी चीज़ है। जब कंपटीशन की बात आती है तो क्या होता है कि दिमाग ना सब कुछ सोचना बंद कर देता है, बस ये सोचता है कि अरे मुझे ये सॉल्व करनी है, ठीक है ना। जब आप उस चीज़ पे ध्यान लगाना शुरू करते हो ना, तब आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ सॉल्व करनी है, ठीक है ना, और आपको फिर आ जाती है। तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है ना। अब हम ऐसे ही 7th क्लास की पूरी वीडियो लाएंगे, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, होमवर्क देंगे, ठीक है ना, पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल नहीं समझाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, समझ में आएगा। फिर आपको क्वेश्चन देंगे, आप होमवर्क करना।